पहले तोड़फोड़ और फिर पथराव। मकबरे में हिंसा का जो मंजर दिखा, ना वो जायज है, ना ही बच्चों के हाथ में पत्थर थमाकर उनसे पथराव करवाना। पुलिस दोनों ही घटनाओं में शामिल लोगों की पहचान करके कार्रवाई करने की तैयारी में है। लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मकबरे को लेकर हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है उसके पीछे तथ्य क्या है। क्या फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद के मकबरे को सच में मंदिर की जगह बनाया गया? क्या सच में मकबरे के अंदर हिंदू मंदिर के निशान हैं? मकबरे के अंदर हिंदू मंदिर के निशान होने का दावा फतेहपुर के ही एक युवक ने किया। युवक ने दावा किया कि 2007-8 में मकबरे के वो अंदर गया था। फतेहपुर के कुमार संभव का दावा है कि मकबरे में तब शिवलिंग और नंदी महाराज मौजूद थे। साथ ही उन्होंने मकबरे की दीवारों पर कमल और त्रिशूल की आकृतियां होने का भी दावा किया है। 2007 में गया था मैं, और जब मैं गया तो वहां पे ये देखा कि त्रिभुजाकार जो गुम्बद बना हुआ है अंदर से, उसमें मोर पंख, मोर के और हाथी, घोड़े और देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, और 1.5 फीट का जिसमें हम लोग घंटा टांगते हैं वो सकरा कटा हुआ लटक रहा था। तो मुझे किसी मकबरे में ये तो होता नहीं कि वहाँ पे किसी प्रकार की फूल पत्ती या घंटे टंगे हों, ऐसा तो होता नहीं। तो मैंने विश्वास करके वहाँ पे दीपक, भोलेनाथ की अर्जी से वहाँ पे दीपक जलाया है। हिंदू पक्ष मकबरे को लेकर जो दावा कर रहा है, मुस्लिम पक्ष उसे सिरे से खारिज कर रहा है। मुस्लिम पक्ष ने इन दावों को नकारने के लिए आज एक दस्तावेज पेश किया। इस दस्तावेज में सबसे पहले आपको खातेदार का विवरण दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है मकबरा राष्ट्रीय संपत्ति, यानी ये जमीन सरकारी संपत्ति है। साथ ही मतवली यानी कि केयर टेकर का नाम मोहम्मद अनीस लिखा है। इसके बाद जिस साल में इसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है उसके आगे लिखा है 1419 फसली वर्ष। अगर इसे अंग्रेजी कैलेंडर में कन्वर्ट करेंगे तो ये साल 2009 होगा, यानी 2009 में इस मकबरे को सरकारी रिकॉर्ड में राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया। फतेहपुर में मौजूद जी मीडिया रिपोर्टर ने इस दस्तावेज में दर्ज केयरटेकर मोहम्मद अनीस की तलाश की तो पता चला कि उनका देहांत हो चुका है। उनकी जगह अब मोहम्मद नफीस मकबरे की देखरेख करते हैं। मकबरे को लेकर मोहम्मद नफीस का अपना अलग दावा। इसका इतिहास बहुत पुराना है, 500 साल पुराना है। अबू मोहम्मद अब्दुल समद का ये मकबरा है। ये और ये जो है अकबर के पोते ने बनवाया। हिंदू पक्ष के मुताबिक वहां मंदिर है, लेकिन कुमार संभव की बातों के अलावा इस दावे का कोई और सबूत नहीं है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने जो दस्तावेज पेश किए हैं उससे भी मकबरे का असली इतिहास साफ नहीं है। केयरटेकर भी अकबर के पोतों द्वारा इसे बनाए जाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन ना ही उन्हें उनका नाम पता है, ना ही वो साल पता है जब मकबरे को बनाया गया था। ऐसे में दोनों पक्षों के दावे में ज्यादा दम नहीं दिख रहा। इस मकबरे का असल इतिहास क्या है वो साफ नहीं है, लेकिन आज वर्तमान में यहां जो हुआ वो वाकई चिंताजनक है। एक पक्ष ने इसे मंदिर बताते हुए यहां तोड़फोड़ कर दी, तो दूसरे पक्ष ने इस तोड़फोड़ के विरोध में पत्थरों की बरसात कर दी। अब पुलिस इन दोनों मामलों का संज्ञान लेकर एक्शन मोड में है। मकबरे में जबरदस्ती घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोप में 10 नामजद और 150 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। पत्थरबाजों की भी तलाश की जा रही है। फतेहपुर की यह घटना इसने एक बार फिर देश में दो समुदायों के बीच तनाव पैदा कर दिया है। साथ ही तोड़फोड़, हिंसा और उपद्रव के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। देखिए, हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और घटना की पूरी जानकारी अभी प्रमुख सचिव गृह से लेकर हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। इस तरीके की हिंसा और धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए हमारे देश के सियासतदानों को सामने आना चाहिए, लेकिन होता इसके ठीक विपरीत है। ऐसी घटनाओं का फायदा उठाया जाता है। देश में ऐसे भी नेता हैं जो ऐसी घटनाओं का इंतजार करते रहते हैं या मजहबी तनाव में आप अपने लिए मौका तलाशते रहते हैं। ऐसे ही एक नेता हैं फारूक अब्दुल्ला, जो कहते हैं कि भारत में मुसलमान भय में यानी डर में जी रहा है, यानी डर के साए में उनकी सांसें चल रही हैं। मुसलमान का खून बह जाए तो कोई परवाह नहीं, पानी है। एक हिंदू का खून बह जाएगा तो हो, ये तो खून है, आहा, सारा मुल्क उठ खड़ा हो जाएगा। यह हमें दुख देता है कि किस वतन के साथ हमने हाथ मिलाया जिसमें हमारे लिए कोई मोहब्बत ही नहीं। सोचिए, फारूक अब्दुल्ला स्वयं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं,
फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि भारत में मुसलमानों को भय लगता है। ये डर वाला नैरेटिव फारूक अब्दुल्ला को क्यों याद आया, इसे समझा जा सकता है। वैसे आज फारूक अब्दुल्ला को यह भी बताना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर जहां उनकी सरकार है वहां मुस्लिम डरे हुए हैं या नहीं, और वहां हिंदू डर डर कर रहते थे या नहीं। Zee News.